राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि प्लाजो की सिंपल प्लाजो की कटिंग कैसी होगी। तो हमें जो ये प्लाजो है ये लेंथ कम से कम रखनी है 40 इंच की। तो हम उस हिसाब से इस प्लाजो की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जो ये कपड़ा है हमारा जितना भी था हमने इसको 2 फोल्ड में कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसको हमने 2 फोल्ड में कर लिया इस तरीके से। आपको भी इस कपड़े को इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसकी मार्किंग करनी है। तो हमें जो है हमारी जो कमर है वो हमारी मतलब 42 इंच की है। ठीक है, तो हमें मतलब 2 इंच का जो है 2.5 इंच की भी लूजिंग रखनी है। ठीक है, तो 42 है तो हमें 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 में 2 ऐड और करना है यानी 13। ठीक है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दिया 40, 13 चौके 52। इतनी हमें थोड़ी लूजिंग की रखनी है, कम से कम 10 इंच की, ताकि हमें उठने बैठने या सीने वीने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो हमने यहाँ 13 इंच पर इसकी इस साइड से मार्किंग कर दी। ठीक है, अब हमारी जो फुल लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 43 होनी चाहिए। तो हम पहले से देखेंगे, अगर हमारा कपड़ा 43 इंच पूरा नहीं हो रहा है तो हमें पहले साइड से बेल्ट निकालेंगे। बट हमारा ये वाला कपड़ा 43 इंच पूरा हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें से कोई भी बेल्ट वेल्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने 43 इंच का जो भी निशान लगा दिया। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे 13 इंच पर निशान लगाया, इसी तरीके से हम उस साइड भी 13 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। हमने 13 इंच पर इधर से भी 43 इंच पे निशान लगा के 45 इंच पे निशान लगा के हम 1 इंच नीचे मोड़ने के लिए और जो 2 इंच है वो कमर में मोड़ने के लिए। ठीक है, तो फिर हमारा रेडी लाइन 40 रह जाएगा। अब हमें यहाँ पे 13 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। अब क्या करना है कि इस निशान को हम इस निशान से सीधा मिलाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल सीधा। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से इस निशान से इस निशान को मिलाना है इस तरीके से। ठीक है, और इस निशान को सीधा कर लेना 43 इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था जिसकी हम छटाई कर रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़े का तो कुछ काम नहीं है। अब जो हमने ये मिलाया था निशान, तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से। ठीक है, तो ये अब हमारे जो दोनों पार्ट है वो कर चुके हैं। अब देखिए हमें क्या करना है कि एक पार्ट के ऊपर जो है वो दूसरे पार्ट को इस तरीके से रख लेना है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से रख लेना है। ये देखिए, ये हमारे जो है ये 4 पार्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने आसन का निशान बनाना है। ठीक है, तो जो हमारा आसन है उसकी जो रेडी लेंथ है हम 2 इंच अपने फोल्डिंग के लिए छोड़ के 2.5 इंच का, ये देखिए 2.5 इंच छोड़ के इसके बाद हम अपनी रेडी जो हमारी आसन है वो 12 इंच की है। ठीक है, ये देखिए हमने 12 इंच पर निशान लगा लिया।
अब हमें क्या करना है कि जहाँ से हमने पहले 2 इंच का निशान, फिर नीचे से 12 इंच का निशान, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें यहाँ से 2 इंच रख के, यहाँ से देखिए ये 12 इंच है और ये 2 इंच का ऊपर, ये देखिए हमें क्या करना है, पहले ये देखिए 2 इंच हमें जो है वो फोल्ड करने के लिए, जहाँ हम रबर लगाएंगे उसके लिए ये 2 इंच का हिस्सा छोड़कर हम नीचे 12 इंच का अपना जो है वो आसन रखेंगे, ठीक है। 12 इंच पर जब हम मार्किंग करेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग करके इसको इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। और इसको इस तरीके से राउंड शेप अब हमें क्या करना है कि हमें जो ये हमारा जो ये कोना निकला हुआ है, ये देखिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसके लिए हमें हल्का सा ये नीचे की तरफ ना लग के, इसके लिए हमें हल्का सा राउंड शेप देना है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा ये हमारा 43 था, तो हमें देखिए नापना है हमारे यहाँ से 43 है कि नहीं है, ये तो ये हमारा 43 है, तो यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से इसको मिलाते हुए यहाँ पर खत्म करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इस तरीके से हमारा कुछ प्लाजो आपको दिखाई देगा। अब हमें इसके आसन को जोड़ते हुए हमें इसकी स्टिचिंग करनी है।